अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अहम और मुश्किल असाइनमेंट शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान टीम को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में इन एक्शन होना है। लेकिन इससे कबल पाकिस्तान टीम शान मसूद की क़यादत में PM11 के ख़िलाफ़ 4 रोज़ा मैच में इन एक्शन है और दूसरे दिन का खेल पाकिस्तान टीम की तरफ से मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान टीम ने 391 रन्स बनाए और 9 विकेटों के नुकसान पर अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। ताहम दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी जो खिलाड़ी हैं PM11 में शामिल, उनकी जानिब से 149 रन्स बनाए गए हैं और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर उन्होंने 149 रन्स बनाए हैं। बात की जाए शान मसूद के हवाले से तो कप्तानी के बाद उनकी जानिब से जो परफॉर्मेंस का सिलसिला है वो भी बेहतर से बेहतरीन दिखाई दे रहा है। शान मसूद ने शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए पहले निफ सेंचुरी बनाई, फिर सेंचुरी बनाई और फिर PM11 में ही उन्होंने शानदार मिजाज के साथ टेस्ट इनिंग्स अपनी डबल सेंचुरी के साथ इख्तिताम पजीर की और वह नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ और काफ़ी जो है मुश्किल कंडीशंस पर। तो दूसरी जानिब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की जानिब से उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने दीगर महरक़ात पर बात की। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर पर जहां वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने एक अहम नुक्ते को हाईलाइट किया और वो अहम नुक्ता था पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से जो टीम का इंतखाब किया जाएगा उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन पैनल हैं और जो आला ओहदेदारान हैं वो सर जोड़ कर बैठेंगे 13 दिसंबर को और ये बैठक 13 दिसंबर को लगेगी लाहौर में। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम नुक्ता यहाँ ये सामने आया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं तब हल होंगी जब नेशनल T20 10 तारीख को कराची में इख्तिताम पजीर होगा तो उनके परफॉर्मर्स को भी तरजीह दी जाएगी दौरा न्यूजीलैंड के लिए। एक सवाल में उन्होंने ये भी कहा कि अहमद शहजाद हों, साहिबजादा फरहान हों और वो तमाम परफॉर्मर्स उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब वो भी अपनी तवज्जो बरकरार रख पाए हैं और उन्होंने अपनी तवज्जो कायम कर ली है और अब चीफ़ सेलेक्टर जो हैं वो इनके हवाले से सोच रहे हैं। दूसरी जानिब गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जब साफ़ियों ने सवाल किया तो एक सवाल पर उनसे ये भी सवाल किया गया कि शोएब मलिक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रहे हैं वो बतौर परफॉर्मर इस वक्त भी नेशनल T20 में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो 2024 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, वो अपने को फिट समझते हैं। तो क्या पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर उन्हें टीम का हिस्सा बनाएंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि शोएब मलिक नो डाउट वो पाकिस्तान टीम के लिए मैच विनर है। उन्होंने मैच विनर शोएब मलिक को करार दिया। उन्होंने कहा कि शोएब मलिक जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, वो फिट क्रिकेटर हैं, एक फ़िट प्लेयर हैं, लेकिन वो अगर टीम में फ़िट होंगे तो उन्हें यकीनी तौर पर मौका दिया जाएगा। प्लेयर को तरजीह दी जाएगी। शोएब मलिक ने भी ख्वाहिश का इजहार किया है वर्ल्ड कप खेलने का, क्या वो भी आपके माइंड में है या फिर उस पर? यार देखिए, शोएब मलिक एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस डे इन डे आउट रही हैं। उनको कभी भी अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि उनको ये शो करने की ज़रूरत है रन्स करके कि वो भी इस लाइन में है। आई थिंक ही हैज़ शोन अ लॉट ऑफ हिज कैलिपर इन T20 क्रिकेट और वो एक ऐसे प्लेयर है कि अगर मेरे नज़दीक, अगर मेरी सोच के मुताबिक अगर वो 150 भी करते हैं तो वो उससे भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और अगर वो 450 भी कर लेंगे तो हो सकता है तब भी वो टीम का हिस्सा ना बने। उसकी वजह ये नहीं है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, देखना ये है कि टीम में की फॉर्मेशन में शोएब मलिक कहाँ पे आके फिट होते हैं। आई नो हिज कैलिपर, वी हैव प्लेड डे इन डे आउट विद हिम, सो ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर्स के जो अगर कंसिस्टेंटली रन्स नहीं भी करते बट दे आर द मैच विनर्स। तो मैच विनर्स को ऑब्वियसली आप तरजीह देते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि टीम की फॉर्मेशन क्या और हमारा जो हम अलाइन किस तरह करते हैं चीज़ों को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। टीम के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और इस वक्त बतौर चीफ सेलेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले वहाब रियाज ने शोएब मलिक से हवाले से बात की और दीगर खिलाड़ियों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जो मयार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जिस अंदाज से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी, उन्हें कंसीडर किया जाएगा और ये तमाम तर मयार के एन मुताबिक ही पिक एंड चूज़, मतलब इंतखाब का जो अमल है उससे
तय किया जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ना सिर्फ वो इस अमल में किसी रुकावट को सामने आने देंगे बल्कि बाखूबी इन तमाम तर चीज़ों का जो है हल करेंगे, इन तमाम तर जो महरक़ात हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो मामलात हैं बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट में उनको लेकर भी काम किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान से भी अब ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी आज से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर तनकीद करते थे, आज वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गुन गाने पर मजबूर हो गए हैं। हरभजन सिंह बाबर आजम की तारीफ़ करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिसकी तवक्कात पाकिस्तान टीम अब उनसे नहीं कर रही है, लेकिन मुस्तकबिल में जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं वो भी उनके हक़ में बात करेंगे। यहाँ तक कि बात की जाए तो डोमेस्टिक सर्किट में इस वक्त नेशनल T20 जारी है और वहाँ काफ़ी शानदार अंदाज के साथ पेशावर की टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, जिसकी क़यादत इफ्तिखार अहमद कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद की क़यादत में खेलने वाली पेशावर की टीम ज़बरदस्त टच में ना सिर्फ दिखाई दे रही है, उन्होंने आज UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में होने वाले मैच में काफ़ी शानदार अंदाज के साथ परफॉर्मेंस करके रावलपिंडी को ना सिर्फ शिकस्त दी, ज़बरदस्त अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए इफ्तिखार अहमद और उन्होंने 33 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान हो या फिर मोहम्मद हारिस हों वो भी ज़बरदस्त टच में इस इवेंट में दिखाई दे रहे हैं। और इसी हवाले से बज़रिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का वो मारूफ नाम, जिनके घराने के हवाले से भी बात की जाए तो इनके घराने ने ना सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत की, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब जो हैं उनके बॉडीगार्ड के तौर पर इनके वालिद साहब ने खिदमत सर अंजाम दी, उनके ड्राइवर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हनीफ मोहम्मद आज़ाद साहब, उनके साहबजादे सईद आज़ाद साहब पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और इस वक्त न सिर्फ वो क्रिकेट के हल्के में काम कर रहे हैं, एक जानिब हम देखते हैं कि वो क्रिकेट को लेकर कराची के ज़ोन 4 में इन एक्शन दिखाई देते हैं। बज़ाहिर वो वाज़े तौर पर इन चीज़ों को हल करते हैं वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन अब ख़ास तौर पर बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग का ये जो अमल है, फ़िटनेस एंड ट्रेनिंग, जिसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी मुतासिर दिखाई देते हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी वर्ल्ड कप से कबल 2 साल तक उन्होंने अपने फ़िटनेस टेस्ट नहीं कराए हैं, तो वो जो है अब इस हवाले से इस हल्के में भी काम कर रहे हैं। फ़िटनेस के मयार को बेहतर बनाने के लिए आपको आगे आगे दिखाई देंगे, वर्ल्ड फिटनेस जो फेडरेशन के साथ आपको दिखाई देंगे और उनके पैटर्न के तौर पर इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में खिदमात अपनी सरअंजाम देते हुए दिखाई देंगे। सईद आज़ाद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ताबिश? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू वेरी मच। सईद आज़ाद साहब, अक्सर हम देखते थे क्रिकेट से वाबस्ता जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट के ही हल्के में काम करते हुए दिखाई देते थे, अकेडमीज़ रन करते हुए दिखाई देते थे, ना फिर वो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट जहाँ हो रही है उसको प्रमोट करते हुए दिखाई देते थे, या फिर अगर खिलाड़ियों को अपना मुस्तकबिल संवारना होता था PCB में नौकरी की भाग दौड़ में वो लग जाते थे। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते जनाब, आप तो पहले क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया ग्रास रूट लेवल पर, अभी भी आप कर रहे हैं ज़ोन 4 में, और इसके साथ साथ अब देख रहे हैं हम फिटनेस के मयार पर काम कर रहे हैं। ये नया तजर्बा है, एक नई फील्ड है, यहाँ आप आगे आगे हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा इस हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके? वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन, ये क्या नया सिलसिला है, इसको ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा। तानिश, पहली चीज तो ये कि मैं एक चीज बता दूं, मैं तो आपको पता है स्पोर्ट्स के बगैर तो रह ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान का जहां नाम आ रहा हो और पाकिस्तान में जिस चीज की सबसे ज्यादा टैलेंट हो, उसमें मैं सोचता हूं कि जितना मैं काम करूंगा पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के टैलेंट के लिए, ये मैं इबादत समझ के काम करता हूं बाबू। और ये पॉजिटिव एक अमल है फिटनेस का, सेहत का, और ये हर इंसान को, जैसे बड़े बुजुर्गों ने फरमाया, आपने सुना होगा, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो घोड़ा और मर्द बुढ़े नहीं होते, तो वाकई इसमें कोई शक की बात नहीं, बुजुर्ग सही फरमाते हैं कि घोड़ा और मर्द बुढ़े नहीं होते। तो वो फिटनेस
इसकी वजह से कहते होंगे जो आदमी फिट रहते हैं ये कभी भी बुढ़ा नहीं होता। अच्छा, तो दूसरी चीज ये है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे दोस्त अहबाब बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स की सोच रखते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के WFF के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरे एक अच्छे मरासिम है, और साथ में शादाब मेरे दोस्त हैं, वो अच्छी कंपटीशन, अच्छी हेल्थ में, बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने नाम कमाया है कराची में। तो उनके साथ में काफी दिनों से मैं समझ लें कि उनके साथ रह रहा था। तो मैंने ये देखा इवेंट्स में जाके देखा कि यहाँ भी अगर काम किया जाए तो ये भी पाकिस्तान के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, यूथ के लिए बहुत पॉजिटिव काम है। जिस तरह से इस मुल्क के हमारे हालात जा रहे हैं, जो हर बच्चा नशे की तरफ जा रहा है और हर बच्चे को कोई एक्टिविटी नहीं है स्पोर्ट्स की, और इसकी स्पेशली ये नो डाउट कि इसको अभी बचाया हुआ है पंजाब ने, वो सिर्फ इस वजह से कि वहाँ एक्टिविटी बहुत होती है, और इसको वहाँ उनका कल्चर भी पंजाब का आपको पता है खाने पीने से होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं अगर काम करूंगा और यहाँ से कराची से या पूरे पाकिस्तान पे अगर किया जाए। अच्छा, थोड़े से मेरे मरासिम इस वजह से ज्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि वो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसको बढ़ाया जाए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने स्पोर्ट्स का सर्कल है और फिटनेस, मेरा क्रिकेट में भी फिटनेस चाहिए, और ये जो बॉडी बिल्डिंग है इंटरनेशनल लेवल का ये एसोसिएशन है वर्ल्ड, उसमें मुझे ओहदा दे रहे थे। तो मैं सोचा कि मैं काम करूं, और इसमें बहुत ही ज्यादा यंगस्टर और स्पेशली कराची के लोगों में बड़ा टैलेंट है। तो शायद मुझे कुछ काम करने से कुछ सुकून मिल सके मेरी जिंदगी में, इसलिए कि मेरा तो मकसद ही सिर्फ यूथ के लिए काम करना है। और देखिए ताबिश, मैं तुम्हें बताऊं, तुमसे भी मैं बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कि हमारी यूथ की जो एप्रिसिएशन है ना, वो हमें हर सीनियर लोगों को, सीनियर प्लेयरों को और जो एस्टैब्लिश लोग हैं उनको यूथ का साथ देना चाहिए कि वो जितना ज्यादा ऊपर आएंगे उतना इस मुल्क की तरक्की होगी और इस मुल्क का माशरा सही सिमत में जाएगा यंगस्टर के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान ही पाकिस्तान का सरमाया हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा सईद आज़ाद साहब, जिस तरह से आपने अपने लफ्ज़ों को मुकम्मल किया, अपने जो है लबों को जुम्बश दी, जिस अंदाज से आपने इन बातों को मुकम्मल करते हुए दिखाई दी, तो मुझे ये भी बताइएगा काइंडली, क्योंकि जो हमने इस हवाले से तहकीकात की वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के हवाले से, तो ये बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो काम किया जा रहा है वो वर्ल्ड वाइड इस हवाले से काम कर रहे हैं। पहले 60 ममालिक में ये काम हो रहा था, अब 140 से ज़ायद ममालिक में वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने फोकस किया हुआ है, और ना सिर्फ आपने एक अहम नुक्ता उठाया कि नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स को मुतारिफ़ कराया जाए। तो ये जो हम देख रहे हैं हमारे नौजवान बॉडी बिल्डर जो हैं वो मुख्तलिफ़ सप्लीमेंट्स का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वाहिद ऐसा फिटनेस फेडरेशन है जो सप्लीमेंट से भी पाक रखता है हमारे जो मुस्तकबिल के बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर फिटनेस स्टार्स हैं। देखिए, सप्लीमेंट के लिए मैं एक दो बातें कहूंगा। देखिए, सप्लीमेंट एक तो विटामिन की टाइप के सप्लीमेंट होते हैं, एक होता है ड्रग सप्लीमेंट जो मुजरे सेहत हो उस हवाले से वो उनको बेहतर रखता है, उनसे दूर रखता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग में जिस्म की खूबसूरती का और सेहत का ख्याल रखना मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। जब आदमी जब ऊपर की तरफ आता है, तरक्की की तरफ आता है, शोहरत की तरफ आता है, तो उसके लिए मेन चीज 2-3 चीजें होती हैं। वो उसकी स्पॉन्सरशिप, इसलिए कि 90% जो हमारा सर्कल काम करता है इसमें कर रहा है, ये छोटे छोटे एरिया से कर रहे हैं। क्या देखें, आप डिफेंस में आप चले जाएं, मैं डिफेंस में अभी 2-3 जिम गया हूं, यकीन करें
कि वहाँ अच्छी फैमिली के हैं, पैसे वाले लोगों के बच्चे हैं, तो वो भी इतना इंटरेस्ट लेते हैं। बस सिर्फ ये है कि इसको हाईलाइट करना है, किसी तरह इस इवेंट को हाईलाइट करना है कि ये नेशनल इवेंट, नेशनल पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान चैंपियनशिप, जैसे हम पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए या पाकिस्तान खेलने के लिए मेहनत करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इवेंट्स में इनकी जानिब से इवेंट्स कराए जाते हैं। आप यकीनी तौर पर उन इवेंट्स में भी हमें दिखाई देंगे, आप वहाँ सामने सामने होंगे और बतौर जो है, क्योंकि आपको जो रुतबा दिया है और बिल्कुल आप इज़्ज़त के हामिल हैं शोबाए स्पोर्ट्स में, तो आपको जो कदर हासिल है शोबाए क्रिकेट से लेकर अब शोबाए स्पोर्ट्स तक, तो इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? ना सिर्फ ये एक किसी मुल्क में जो है होगा इवेंट, इनका पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं, कराची में अगर देखें लांडी कोरंगी के जो मुतवस्सित इलाके हैं वहाँ उसको फोकस किया जा रहा है। फिर अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो लॉस एंजलिस के अंदर इनकी जानिब से इवेंट का इनकाद किया जाता है, जर्मनी में होते हैं, हमने देखा कि दीगर जो ममालिक हैं, थाईलैंड हो गया, इस तरह के ममालिक में भी होते हैं। तो फिर किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को आप जो है सम अप करेंगे? ताबिश, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस इवेंट में ही, अब हमारे पहले नहीं जा पाते थे बच्चे, मगर अब हम कोशिश करेंगे अपने ताल्लुकात की, उस पर गवर्नमेंट से भी हेल्प मांगेंगे। सिंध गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करूंगा मैं, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और दूसरे जितने भी सूबे हैं उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेम वो है, अपना इवेंट है। तो मैं अभी से ही कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पाकिस्तान, कराची में स्पेशली बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इसमें इंटरेस्ट लें, स्पॉन्सर्स करें। और इसमें इन सबसे बड़ी चीज तो ये कि हमें वैसे बड़े मिनिस्टरों से के पास जाना पड़ेगा, अपने इलाके के MNAs के पास जाना पड़ेगा, इनकी जॉब्स का बंदोबस्त करना है। इसलिए कि जब तक आप बच्चे को देखें, ये बच्चा अपने इंटरेस्ट पे आता जरूर है, मगर वो छोड़ता सिर्फ इस वजह से है कि आगे फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल दुरुस्त का, बिल्कुल दुरुस्त का, बिल्कुल दुरुस्त का सईद आज़ाद साहब, जी जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कतई कलामी की माजरत मैं चाहूँगा, क्योंकि हम आज बात भी कर रहे हैं शोबाए क्रिकेट के हवाले से भी, क्योंकि अगर हम आपसे क्रिकेट के हवाले से बात ना करें तो फिर ऐसा होगा बात अधूरी रह गई। सईद आज़ाद साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, पाकिस्तान टीम एक मुश्किल असाइनमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया तो पहुँच चुकी है। पाकिस्तान टीम की क़यादत एक नए कप्तान शान मसूद कर रहे हैं। कल तक जिनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती थी वो आपके कप्तान हैं, लेकिन आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, PM11 मैचेस जारी थे 4 रोज़ा, उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी की है। शान मसूद कप्तानी का जो उन पर बोझ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? बड़ी जबरदस्त बात की। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि पहली चीज तो कि हमें इस ऑस्ट्रेलिया को ना इस नजरिए से नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान यहाँ जाके जीत के आएगा या क्या आएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम गई है, शान मसूद कप्तान किया है, ये बहुत मास्टर प्लानिंग। चेयरमैन को मैं चेयरमैन को मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि शान मसूद बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको इन्होंने साइडलाइन किया था। वो जो ग्रुप था जो पाकिस्तान की जड़ों में घुसा हुआ था और नासुरों की तरह किसी बंदे को नहीं आने दे रहा था जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाए और पाकिस्तान के टैलेंट को जो लेके जाए। ये अब शान मसूद के आने से फायदा ये होगा कि आपको लड़के नजर आएंगे, ग्रुप खत्म हो जाएगा। देखिए, बाबर आजम नो डाउट ग्रेट प्लेयर था, मगर उसके पास वो किसी चीज में हो सकता है इन्वॉल्व ना भी हो, मगर उसमें इतना डिसीजन पावर नहीं था कि वो ये ग्रुप तोड़ सके। जो इंतजाम बना रहा था ग्रुप, जो उनको जो साइन करेगा कंपनी को, वही पाकिस्तान खेलेगा। मगर इससे शान मसूद को लेकर आने का मकसद ही ये हुआ है कि अब उसने, जैसे आपके सामने ही देखें, जो भी टीम गई है यंगस्टर गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया को मार के आ जाएगी। मगर ये जरूर है कि फ्यूचर प्लानिंग में अगर शान मसूद 3 साल कप्तान रह गया तो आपके पास बाबर आजम जैसे 1-2 प्लेयर और नजर आएंगे। इसलिए कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत एक्सपीरियंस है और अच्छी फैमिली से मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसका मुस्तकबिल अब बेहतर हाथों में, ये मैं कह सकता हूँ।
बिल्कुल आप कहते हैं बेहतर हाथों में। जो मैं समझता हूं कि शान मसूद वो काम नहीं करेगा जो काम माजी के लोगों ने किया या फिर माजी में जो ग्रुप बंदी हुई, लॉबिंग दिखाई दी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आखिरी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। वहाब रियाज साहब की जानिब से इस वक्त अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे जब साफ़ियों ने गैर रस्मी गुफ्तगू की, सवाल किया तो उससे मुतालिक वो बात करते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड टूर को लेकर अब फोकस किया जा रहा है। 13 दिसंबर को सर जोड़कर बैठेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के तमाम अहदेदारान। और उन्होंने ये भी जो है डिस्क्राइब किया कि जहां ये तमाम तर चीज़ें होंगी, जो खिलाड़ी नेशनल T20 में परफॉर्मेंस का मुजाहरा दे रहे हैं उन पर काफ़ी जो है नज़रें हैं, उन्हें तरजीह दी जाएगी। शोएब मलिक के हवाले से भी वो कह रहे थे वो जहाँ फिट होंगे तो उन्हें भी चांस दिया जा सकता है। क्या कहेंगे सर? देखिए अब तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा लेजेंडरी प्लेयर नहीं रहा जिसको पीसीबी ने जॉब नहीं दे दी। ये आखिरी 3-4 बंदे रह गए। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर ये भी यही काम करेंगे कि शोएब मलिक को चांस दे देंगे या ऐसे प्लेयरों को चांस दे देंगे जिनका आगे फ्यूचर नहीं है, तो गॉड से कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी डिपार्टमेंट की टीम नहीं है कि डिपार्टमेंट को जितवाना है और प्रमोशन लेनी है। अब जो यंगस्टर लेके आए सर, लेकिन सईद भाई, सईद साहब कते कलामी की माजरत, मुझे काइंडली ये बताइएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की टीम है, ये किसी के घर की टीम नहीं है, किसी के डिपार्टमेंट की टीम नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा अब से चंद दिनों पहले सिलेक्शन कमेटी बन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वहाब रियाज और उनके दोस्तों की टीम है। देखें जो वहाब रियाज को देखें, ये सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि ना मैं वहाब रियाज को पाऊंगा ना हाफिज को पाऊंगा। ये चेयरमैन साहब को चाहिए कि जिस सीट पे वो बैठे हैं उनको ब्रेन काउंसलिंग करें इन लोगों को कि कितनी जिम्मेदारी है, चारों सूबों को साथ लेके चलना है। यंगस्टर को डोमेस्टिक क्रिकेट का जो परफॉर्मर हो उसको चांस दें। उसका ये मकसद नहीं है कि ये आ गए तो ये अपनी चलाएंगे। चेयरमैन मेन सीट होती है। देखो ताबिश में इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, चेयरमैन की तीसरे नंबर की 5वीं सीट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्या समझते हैं? मुझे काइंडली ये बताइएगा सईद आज़ाद साहब, क्यों वक्त कम है हमारे पास, काइंडली मुझे ये बताइएगा सईद साहब के जिस अंदाज से अब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सवाल उन्होंने कहा अहमद शहजाद को लेकर भी हमने फोकस किया हुआ है, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या समझते हैं अहमद शहजाद के मुस्तकबिल के हवाले से? देखिए अहमद शहजाद के पास अभी हैं 4-5 साल। अहमद शहजाद खेल सकता है और वो प्लेयर ऐसा है कि 4-5 साल खेलेगा तो आपको वर्ल्ड की अच्छी गुड परफॉर्मेंस दे सकता है। इतना फिट भी है और उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम सर, कामरान गुलाम भी यंग लड़का है, डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, ऐसी नहीं है 25, 26, 27 साल होगी, ये 3-4 साल इसकी है। मगर ये मैं उन प्लेयरों की बात कर रहा हूँ जो 15-15 साल पाकिस्तान खेल गए, उनको कमबैक कराना कोई अकलमंदी का वो नहीं है, जिनका अपना जाती मुस्तकबिल है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होंगे, अगर मैं ये समझूं। बिल्कुल आपसे पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। और अब ऐसी दोस्ती यारी निभाना मुल्क के साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल मुल्क के साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ बजरिया ऑडियो, लिंक ज्वाइन किया था उन्होंने हमें और इस हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट में मामलात दोस्ती यारी तक जा पहुँचते हैं, फिर ये दोस्ती यारियां ना जाने कब नफ़रतों की राहें इख्तियार कर लेती है। ये तमाम वो मामलात हैं जिनको लेकर हमने अब से चंद दिनों पहले ये तमाम तर चीज़ें देखी। पाकिस्तान क्रिकेट में यू टर्न का सिलसिला जो है वो भी जारी था, लेकिन अब उसे कुछ हद तक ब्रेक लगा है। और हम अपने प्रोग्राम में भी यहाँ ब्रेक लगाते हैं और बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान की जूनियर साइड इस वक्त मलेशिया में मौजूद है और FIH के ज़ेरे एहतमाम मलेशिया में खेला जा रहा है वर्ल्ड कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जहां शानदार अंदाज के साथ पाकिस्तान की जूनियर टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। अगर बात की जाए तो पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान खेला गया। 16 टीमों पर मुश्तमिल इस बड़े इवेंट में पाकिस्तान टीम ने अब तक अपने 2 मैचेस खेले हैं। नीदरलैंड के ख़िलाफ़ 3-3 से मैच बराबर हुआ, तो कल पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड को शानदार अंदाज के साथ शिकस्त दी और शिकस्त में जो सहरा जाता है वो अरशद लियाकत की हैट्रिक पर ही जाता है। उन्होंने शानदार अंदाज के साथ 3 गोल दागे और ना सिर्फ उन्होंने ये गोल किए, इसके अलावा कप्तान पाकिस्तान टीम
अब्दुल हन्नान ने भी ज़बरदस्त अंदाज से 32वें मिनट में पेनल्टी जो है कॉर्नर कर एक गोल स्कोर किया। पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो कौमी खेल हॉकी अंदरूनी मामलात, इख्तलाफात और मकासद और जो ज़ाती दिलचस्पी है उसकी वजह से भीड़ चढ़ता रहा। हमने देखा कि पाकिस्तान के कौमी खेल को लेकर कई ऐसे मामलात सामने आए जब कौमी खेल के जो नामवर खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के गिरेबान तक आ गए। वो खिलाड़ी जो आज से पहले एक साथ मैदान में उतरते थे, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफियां जीत के लाते थे, वो कौमी खेल जो पाकिस्तान की पहचान बना रहा, कई दिहाइयों तक पाकिस्तान ने हॉकी के इस हलके में ना सिर्फ राज किया, अपना नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई और पाकिस्तान की पहचान इसी खेल से हुई। लेकिन फिर हमने देखा इसमें अंदरूनी मामला तब सामने आए जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी हैदर हुसैन से मुताल्लिक मअतल सदर जो है उनकी जानिब से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हैदर हुसैन की जानिब से इस्तीफ़ा सामने आ गया है। जब ये इस्तीफ़ा सामने आया तो उससे मुताल्लिक हैदर हुसैन ने कहा कि मैं इस हवाले से रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर इस हवाले से जो है रब्ता मुझसे नहीं कर रहे हैं। मैं मुसलसल उनसे रब्ता कर रहा हूँ लेकिन मेरा रब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है। बाद अज़ां हमने देखा कि फिर अदालती मामला जो है इसमें सामने आने लगे और अदालती मामला जब सामने आए तो अदालत की जानिब से जो जारी करदा नोटिफिकेशन था जिसके बिना पर हमने देखा था राना मुजाहिद को सेक्रेटरी का जो है बनाया गया था और उन्हें ये ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी, तो वो नोटिफिकेशन को अदालत ने मुअत्तल कर दिया, जिसके हवाले से हमने देखा एक इवेंट में दिखाई दिए माहिर कानून मियां अली अशरफ, और जब उनसे सवाल हुआ कि अब क्योंकि उस नोटिफिकेशन की कोई अहमियत नहीं है तो क्या सेक्रेटरी के तौर पर कौन सा चेहरा ऐसा है जो इन एक्शन हमें दिखाई देगा, जो अंदरूनी मामलात हैं या फिर फेडरेशन के जो मामलात हैं उसे हल करेगा। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा था, मुलाहिज़ा करें। ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं वो जब चाहें जैसे चाहें वो जाके अपने ऑफिस का चार्ज अज्यूम कर सकते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी दूसरा सेक्रेटरी जनरल जो है अगर वो खुद साख्ता अपॉइंटेड है और उसने कोई अभी तक किसी भी किस्म की कोई भी डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस की है तो वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। और इसी पे ही जो है अगर ये कोई ऐसी कार्रवाई हमारे मजीद नॉलेज में आती है तो इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी जो है वो जारी की जाएगी और हैदर हुसैन साहब जब चाहें जैसे चाहें जाके वो अपने ऑफिस का चार्ज लेके अपनी डे टू डे अफेयर जो है उसको जारी रख सकते हैं। एक जानिब जहां माहिर कानून मियां अली अशरफ ने इस हवाले से गुफ्तगू की और इन महरक़ात पर बात करने के बाद उन्होंने ये वाज़ेह किया कि नोटिफिकेशन के बाद अब कोई दो राय नहीं रही और हैदर हुसैन जब दिल चाहें वो अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो मामलात थे वो यहाँ तक नहीं थमे और इसके बाद भी अंदरूनी मामलात अब भी उलझनों का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से तो पाकिस्तान हॉकी टीम जहां शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है तो इंटरनेशनल साबका खिलाड़ी उनकी खिदमत भी इस हलके में काफ़ी अहम है और मोहम्मद अली ख़ान वो वहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साथ। और इसके अलावा बात की जाए तो आसिफ खान साहब जो हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं जो टीम के नौजवान खिलाड़ियों को ना सिर्फ गाइड कर रहे हैं, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की भाग दौड़ इस हवाले से जो है संभाली हुई है अब्दुल हन्नान ने और उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम क्योंकि इस इवेंट के ग्रुप डी में मौजूद है लेकिन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है और अब उनका आखिरी मैच बेल्जियम से होना है और 9 तारीख को पाकिस्तान टीम जो है इन एक्शन होगी बेल्जियम के ख़िलाफ़, मतलब कल, और ये इवेंट जो है 16 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की हॉकी के हलकों का एक बड़ा नाम और इन्होंने कई एजाज़ात अपने नाम किए और ये किसी जो है तारीफ़ के जो है अगर बात की जाए तो इनके जब जिक्र होता है, जब इनकी बात होती है इस हलके में, जब इनके हवाले से हम बात करते हैं तो गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक्स में और ओलंपिक के हलकों का एक बड़ा नाम, हॉकी के हलकों का एक बड़ा नाम, ज़बरदस्त अपने वक्त के हॉकी पे स्टार वसीम फ़िरोज़ साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। ये ताबिश बिल्कुल आपने याद किया, हम आ गए आपके लिए और अच्छी बातें होंगी बिल्कुल हॉकी के हवाले से। सर ना सिर्फ अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हमें नौजवानों के हाथों में महफूज दिखाई दे रहा है
और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने शानदार खेल पेश किया, पाकिस्तान टीम ज़बरदस्त अंदाज से इस इवेंट में दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा आप इस हवाले से बताएं, अब्दुल हन्नान बतौर कप्तान आपको एक अच्छे अंदाज से दिखाई दे रहे हैं, वो काफ़ी जैल हैं नौजवान खिलाड़ियों के साथ। हम देख रहे हैं ये नौजवान खिलाड़ी, हम ग्रास रूट लेवल की हॉकी की बात करते थे, अब तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में कौमी खेल जो है बेहतरी की सिमत में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये वही लड़के हैं जो 2018 से 19 में हमने सेलेक्ट किए थे। मवी जूनियर साहब जो कि दुनिया में नहीं है, मरूम, उनके वो चीफ सेलेक्टर थे। तो हम सारों ने मिलके जो है एक पूरे पाकिस्तान में हंट किया था, जिनमें हमने बेस्ट लड़के निकाले थे। उनमें से ये हन्नान भी थे, क्योंकि ये तो इनके तो पूरे जैसे कहते हैं फैमिली में ही जिसे कहते हैं हॉकी थे। इनके फादर भी जो थे वो हॉकी खेले नेशनल लेवल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, एक फैमिली के अंदर अगर हॉकी हो तो वो बच्चा अगर उसको फैमिली सपोर्ट मिल रही है तो पाकिस्तान के लिए अच्छी सतह पे आ सकता है। तो यही देखते हुए हमने सेलेक्ट किया था, टैलेंट भी था, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह से। और आगे भी इनसे फ्यूचर हमारा जो है वो इनका फ्यूचर ही बनेगा, डिपेंडेबल है। दूसरी बात है कि अभी देखें, अभी तो इब्तिदा है ना, स्टार्ट है, ये तो एक एक्सपीरियंस बनता जाता है। लड़के को डिस्टर्ब ना करें, उसको अंदर बाहर ना करें। खिलाते रहेंगे तो लड़का बन जाएगा, तोड़ते रहेंगे, बाहर बिठाते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। मैंने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए लड़कों को 5 साल के लिए 10 साल के लिए छोड़ दो, 5 से 10 साल के लिए ये तैयार हो जाते हैं बच्चे। अगर आप तोड़ते रहेंगे, मैनेजमेंट आती रहेगी जाती रहेगी, अपनी मनपसंद लड़के लेते रहेगी, तो फिर टीम कहाँ बनती है। आप देख लेना क्या लड़कों पर असर पड़ा है कि मैनेजमेंट के अंदर जो हो रहा है, ठीक है ना, वो लड़कों पर भी असर पड़ता है उसका। तो एक लड़कों को ये तो मैनेजमेंट भले अपना काम करते रहे, मगर लड़कों को एक तरफ रख दे तो फिर टीम जीतेगी और फिर कौम की भी इसमें वाह होगी। डेफिनेटली यही है कि आप देख रहे हैं कि अभी जो हाल चल रहा है हॉकी का, आपको पता है क्या, उसके बावजूद भी आप जो है आप हॉलैंड को बराबर कर रहे हैं, न्यूजीलैंड को मार रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, जबकि आपके वसाइल नहीं है, आपके पास फंडिंग नहीं है। लड़के किस बुनियाद पे चले गए वहाँ पे, और कैसे उनको टीएडीए मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं है बच्चे को, और फिर भी आप उनसे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि वो जूनियर वर्ल्ड कप में जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दानिश, और क्या आप मुझे बताएं इससे, और क्या आपको इतना टैलेंट है? अगर जिस वक्त हुकूमत ने प्रॉपर हाथ रख दिया इनके ऊपर, मेरा दावा है कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 होगी दुनिया की। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत का ताउन भी दरकार होगा यकीनी तौर पर इन तमाम तर चीज़ों में। अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, ये बात तो दुरुस्त होती है कि एक जीत कई गलतियां छुपा देती है। लेकिन हमने ये भी देखा है हॉकी के हलकों में, अगर बात की जाए ये जो है तबसरा भी हो रहा था साबिक ओलंपियंस की जानिब से कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, लेकिन हमें डिफेंस में काफ़ी काम करना होगा। हमारा अटैक काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिफेंस का जो हल्का है उसमें हम उतने सूदमंद साबित नहीं हो पा रहे हैं। ताबिश मियां, यही बहुत है कि आपकी टीम इतनी परफॉर्म कर रही है इतने बजट के अंदर। बजट ही नहीं है आपके पास भाई, लंबे कैंप आप लगा नहीं सकते, उसके लिए आपको फंडिंग की जरूरत होती है। कहाँ से फंडिंग लेंगे? हुकूमत ने आपको पता है कि फंडिंग लेने अच्छा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो मामलात है, ये मामलात हम कई दिहाइयों से खराब देख रहे हैं। लेकिन वसीम साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा, क्योंकि आपका एक बड़ा अहम किरदार है इन तमाम तर चीज़ों में। टैलेंट हंट के हवाले से बात की जाए, आप उस अमल का हिस्सा रहे हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शाहजेब हों तो उनको लेकर भी आप सामने आए, आपने उसकी बात की जब एक्मेन नहीं खिलाना चाहते थे उन्हें। तो इस हल्के में आपका किरदार काफ़ी पॉजिटिव रहा है, जहां हमने दीगर हॉकी ओलंपियंस तमाम हमारे लिए इज़्ज़त के हामिल है, लेकिन उनके किरदार को लेकर कई बातें की जाती हैं। लेकिन आपका जो किरदार है वो पिक एंड चूज़ का मामला हो या फिर हॉकी की बेहतरी के हवाले से हो, तो आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। देखो, बात यह है, मैं आपको बताऊं दानिश, के चक्कर ये है कि हमने जिंदगी में कभी जो है ना गलत काम नहीं किया। हमेशा पॉजिटिव वे में लड़े, पाकिस्तान की लड़े, फील्ड में लड़े जाके, ठीक है ना, तो हक से लड़े जाके कि पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है। तो भाई अभी भी पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है। बच्चों को ईमानदारी से सिलेक्ट करो यार, पूरे पाकिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे हैं। अगर मैं हूं तो पंजाब के बच्चे मेरे। सवाल ज़हन में आया, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा वसीम साहब। कते कलामी की माजरत, मैं आपको मुसलसल इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे कहीं ये बताइए कि एक सवाल जहन में आया, आपके किरदार के हवाले से बात की जाए वो भी इंतहाई शानदार है, आपके मिजाज के हवाले से बात की जाए तो आप दोस्तों में घुल मिल जाते हैं, आप जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी सोच समझ के बात करते हैं, लफ्ज़ों को पहले तोलते हैं फिर अदा करते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बाद भी आपको क्यों नहीं चार्ज दिया जाता है बतौर सेक्रेटरी? आपसे ये असाइनमेंट क्यों नहीं लिया जाता है? अभी आपने चार्ज तो देखा था मेरे, जब मैं हॉकी 5 ले गया था, एन मौके पे मुझे बुलाया गया, एक उन्होंने कहा जी कोई नहीं जा रहा। मैंने कहा है कोई नहीं जा रहा, क्यों?
कह रहे हैं जी वो हमारे सारे जो है उन्होंने एक पैनल बना लिया है, हैदर हुसैन जो सेक्रेटरी थे, यार वो सेक्रेटरी अगर है तो पाकिस्तान की फेडरेशन का है, अपना सदर की नोटिफिकेशन से आया है वो हैदर बन के, तो अगर उसने मुझे बुलाया, ठीक है ना, मैं तो बैठा हुआ था, मैं तो जाता भी नहीं। मुझे कहा वसीम भाई आपने टीम को लेके जाना है हॉकी 5 के लिए, आप बिलीव करेंगे लड़के तो मेरे देखे हुए थे, मस्जिद 18 से लड़के मेरे पास थे, सारे लड़के मेरी आंखों के नीचे थे, मगर भाई बात ये जब मैं टीम ले गया हूँ तो मुझे पता था कि लड़के ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। आपको ये शनाज शेख ने इस्लामाबाद में कैंप लगाया था मलेशिया के लिए, ठीक है ना, आपको पता होगा, शनाज शेख साहब वगैरह वहाँ कैंप में थे, उसमें शकील अब्बासी वगैरह, वहां से हमने लड़के जो है वो 10 लड़के निकाल लिए थे बेस्ट हॉकी 5 के लिए। इस्लामाबाद से हम टीम ले गए सलाला, वहां जाके आप यकीन करें 21, 25, 26 दो लड़कों ने मारे, और मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली लड़कों को, लेकिन लड़का अंदर खेलता है तो आपका कोच जीतता है, कोच जीतता है तो आपकी फेडरेशन जीतती है, फिर आवाम जीतती है। याद रखिएगा लड़का खेलेगा तो सब जीतेंगे। नहीं आज आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान टीम इस इवेंट में फतह समेटेगी या फिर अच्छी पोजीशन में दिखाई देगी तो बिल्कुल इसको हॉकी के हलकों में कैश किया जाएगा। हाँ, किताबी हॉकी नहीं होती। जो मैंने ख्वाजा जुनैद को हमेशा से बताया कि तुमने 18-19 साल गुजार दिए लड़कों के साथ, क्या आपने विक्ट्री दी है, कहाँ से आपने वर्ल्ड कप क्वालिफाई कराया, नहीं करा पाए, वर्ल्ड कप नहीं, ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए भाई, आपने लड़कों को अच्छा ये मुझे बताइएगा, मुझे वसीम साहब इंडिया को 5-4 से मारा हमने, इंडिया वाले परेशान हो गए। वो कहते हैं वसीम भाई आप टीम लेके आओ, आपके पास ना फिजियो है, ना आपके पास बच्चों को दिए टीएडी है, ना आपके बच्चों के पास नौकरियां हैं। हम साल के अंदर हमारा तकरीबन पता है 5 अरब रुपया है, 6 महीने का 5 अरब रुपया जो है सिर्फ 6 महीने का खर्च करते हैं हॉकी के ऊपर, वो 5 अरब। वो कहने लगे हमारे सारा साल हॉकी होती है, आप अभी आके हमें मार के जा रहे हो यार, आप हमें गुर तो बताएं क्या गुर है। मैंने कहा भाई गुर नहीं है, हमारे पास जज्बा खेलता है, हमारे पास तो फंडिंग भी नहीं है। अच्छा सर काइंडली ये बताइएगा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, 10 करोड़ रुपए देती है बस, गवर्नमेंट देती है, हुकूमत नहीं देती। बिल्कुल आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सिंध हुकूमत जो पैसे देती है, फिर हमने देखा उस पर भी क्या मामलात होते हैं, फिर क्या कुछ होता है, वो चीज़ें भी मंजरनामे का हिस्सा है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, तब आपने बात की थी, उस वक्त हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे थे, आपने ये बात की थी। इसके बाद मैं जो है इस कशमकश का शिकार हो गया था कि यकीनी तौर पर क्या हैदर हुसैन के हाथ बांधे हुए हैं। आपने कहा था ऐसा तासुर सामने आता है कि हैदर हुसैन के हाथ बांधे हुए हैं और उसमें पोटेंशियल है काम करने का, वो जज्बा रखता है काम करने का, वो हॉकी की तारीख को वापस से दोहराना चाहता है। फिर ऐसा क्या हुआ जो हैदर हुसैन हर चीज़ करना चाहता था, पोटेंशियल था उसमें, अब अदालत में भी जाकर उसे इंसाफ मिल रहा है, तो फिर अब क्या समझ रहे हैं, क्या आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं आप हैदर हुसैन का? पाकिस्तान की बदकिस्मत ये कि कोई ऐसा हुक्मरान आया नहीं है इतना बड़ा जो आके पार्लियामेंट हाउस से या ऐवान सदर से आके इस हॉकी को संभाले और इस हॉकी से जो है ईमानदार लोगों को लेके आए और जो लोग जिन्होंने जो है करप्शन की हुई है उनको निकाल के बाहर करें, उसकी इंक्वायरियां करें, निकालें उसकी इंक्वायरियां करके किसने करप्शन किए, कितना पैसा हुकूमत आवाम का खाया। आवाम का पैसा ही है ना ये सारा लगा हुआ जो कि इनको मिलता है फेडरेशन को, खा गए वो। अब वो खा गए तो भाई इसका कांग्रेस में उसका वो तो करें, ऑडिट तो करें। जब हुकूमत पैसा देती है तो अपना एक नुमाइंदा भेजे कि भाई वो पैसा कहाँ जा रहा है, लड़कों में जा रहा है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ये तमाम तर मामला, क्योंकि जब ये मामला सामने आने लगे तो इसके बाद हमने देखा एक अहम नुक्ता ये भी सामने आने लगा कि राना मुजाहिद साहब जो हैं उनके सर पे ये सहरा जाता है टीम की परफॉर्मेंस का असल जो मामलात हैं वो उन्होंने जो हैं तय किए, उन्होंने ये टीम को सेलेक्ट किया, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, मैनेजमेंट की सतह पर उन्होंने देखा और ये सारी चीज़ों को क्रेडिट उन्हें मिल रहा है। अब क्या देखेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से कि अभी वो आए थे, उससे पहले तो आप लोग काम कर रहे थे, हैदर हुसैन साहब काम कर रहे थे। देखें कोई भी सेक्रेटरी आए, सदर को चाहिए कि 5 साल के लिए किसी सेक्रेटरी को हिलाए ना, मैनेजमेंट को तोड़े ना, क्योंकि अगर मैनेजमेंट टूटेगी तो लड़का डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अगर ये राना मुजाहिद आया तो रखिए राना मुजाहिद को, अब ये फोटो की फाइट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अब आगे ये दिखा जाएगा कि आईनी तौर पे राना मुजाहिद है या नहीं है। आगे ये नोटिफिकेशन निकला है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे काइंडली ये भी बताइएगा क्योंकि मियां अली अशरफ साहब जी जाऊंगा यार, जो भी 5 साल के लिए रहे बस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर भी, क्योंकि आपने कहा आईनी तौर पर देखना काफ़ी ज़रूरी है, कानूनी तौर पर भी अगर इस पर बात की जाए
तो हमने देखा कानूनी तौर पर भी राना मुजाहिद साहब का केस तो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मियां अली अशरफ साहब ने एक इवेंट में शिरकत की, वहाँ वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हैदर हुसैन जब चाहें इस एडमिनिस्ट्रेशन के मामला संभाल सकते हैं, क्योंकि जो अदालत की जानिब से अहकामात सामने आए उसके मुताबिक वो सेक्रेटरी हैं। यार भाई ये तो जो ये बंटवारा जो हो रहा है ना, एक आधा धड़ जो बन गया धड़, आधा उधर आधा इधर, ये हॉकी की बर्बादी है। खुदा के वास्ते इसको सही करने वाले हमारे हुक्मरान हैं। जब तक वो कोई तो हुक्मरान होगा भाई, जो पार्लियामेंट हाउस में सियासतदान है, उस पर कोई तो आदमी होगा जो आवाज मेरी सुन रहा होगा कि भाई आके संभाल लो, जिससे अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। कोई ऐसा हुक्मरान हो हमारे पास जो कौमी खेल के मुस्तकबिल को लेकर सोचे और मुस्तकबिल को लेकर ना सिर्फ प्लान्स करे और वाज़े तौर पर इसकी बेहतरी के हवाले से एक सिमत को तलाश करे। ये कहना है पाकिस्तान के लेजेंडरी हॉकी स्टार साबिक ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।